भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के रॉ के जो उनके सेटअप है और उनके जो प्लान्स हैं और उनका जो एक मैकेनिज्म है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संदिग्ध हालात में एक और लश्कर आतंकी की मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि खाना खाने के बाद क्यूबा मस्जिद पहुंचे कारी सईद की अचानक से मौत हो गई। ये क्या है, धुरंधर कि जनाब देखें, हम तो जैसे धुरंधर मूवी के अंदर था वही स्टाइल है कि एक तो बड़ी वजह यह है लीना कि जो एक तो इंडियंस का एक स्पाई नेटवर्क है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के परिवारों की मदद करता था आतंकी कारी सईद। और वहाँ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो उस वक्त से पाकिस्तान में, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। ईरान ने पाकिस्तान पे हमले शुरू कर दिए हैं पैदर पे। ये क्या कहानी है जी, हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा किया था, ये सिला आप हमें देंगे। ईरान की तरफ से बड़ा सख्त रद्दमल आ रहा है। कहते हैं अमेरिका ज़ाहिर है, अमेरिका कड्डे हैं, अमेरिका अपनी हिफाजत नहीं कर सका सऊदी अरब की, तो ये जो हवारी है यानी तुर्की और पाकिस्तान, ये क्या करेंगे। तो ये बहस पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो चुकी है और इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है, तर्जीह दिए जा रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश की है कि ये जो मायदा हुआ है ये दर हकीकत ईरान के खिलाफ है। तो ये जो लश्कर तैयबा वाला ये जो बोल रहा है कि साहब ये जो हमारे ठोके जा रहे हैं, और कह रहा है उसके बाद कहता है कि भाई ये सीनियर बंदे पकड़ के ठोक रहे हैं। द मोमेंट ये चीज हुई है उसी वक्त इसको पिक कर लिया किसने, इंडियन मीडिया ने। पाकिस्तान के अंदर इस बात का पता नहीं चला। पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के कमांडर कारी सईद उर्फ अब्दुल अजीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ये आतंकवादी 1990 से आतंकी हाफिज सईद के साथ जुड़ा हुआ और उसका खास कमांडर था। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के कमांडर कारी सईद उर्फ अब्दुल अजीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसका काम भारत में मारे गए आतंकियों के परिजनों को हर महीने पेंशन देना था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि आतंकी कारी सईद उर्फ अब्दुल अजीज इस्लामाबाद में स्थित लश्कर तोयबा की मस्जिद में बैग टांग कर नमाज पढ़ने पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपने एक साथी को बैग पकड़ाता है और नमाज पढ़ने से पहले वुजू करता है। वुजू करने के बाद जैसे ही आतंकी कारी सईद उर्फ अब्दुल अजीज अपना बैग वापस लेकर सीढ़ी चढ़कर मस्जिद के मुख्य हाल में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, वो जैसे ही चप्पल उतारने के लिए बैठता है वैसे ही एकाएक जमीन पर गिर जाता है। ये क्या है, धुरंधर कि जनाब देखें, हम तो जैसे धुरंधर मूवी के अंदर था वही स्टाइल है, वैसे ही हम करते हैं, वही हमारा मॉडल वही है, हमारा मॉडल वही है। ये बेसिकली अब द मोमेंट ये चीज हुई है उसी वक्त इसको पिक कर लिया किसने, इंडियन मीडिया ने। पाकिस्तान के अंदर इस बात का पता नहीं चला। पाकिस्तान के अंदर इस बात का पता नहीं चला कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। लेकिन जिस चीज का पता चला वो ये है कि इस शख्स को मर्डर किया गया। इंडियन मीडिया ने फौरी हाईलाइट किया। इट मीन्स कि इंडिया अभी भी ट्रैक ट्रेस कर रहा है उन लोगों को जिनको वो समझते हैं कि जो इंडिया के अंदर इन्वॉल्व है। ये पॉइंट, इसको हमें थोड़ा सा वो मस्ट स्टडी दिस, इसको स्टडी करना चाहिए। और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, ही इज द गाय हु हैज नॉलेज ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, और वो ये समझते हैं कि इन लोगों को ट्रैक ट्रेस करना है। तो ये जो लश्कर तैयबा वाला ये जो बोल रहा है कि साहब ये जो हमारे ठोके जा रहे हैं, और कह रहा है उसके बाद कहता है कि भाई ये सीनियर बंदे पकड़ के ठोक रहे हैं। हाउ आर दे एबल टू फाइंड दी सीनियर पीपल, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। हमारे को कोई बचाने को नहीं है, हमारे को कोई संभालने को नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। थोड़े टाइम पहले जो आई थिंक जून में ठोका था इसका बिलाल रिजवान सलाफी को। बिलाल रिजवान सलाफी एक बहुत बड़ा लश्कर तैयबा का कमांडर था जिसको लश्कर तैयबा के मुरीतिया के कंपाउंड के अंदर ठोका था। ठीक है, एक कपल था, एक उसने लड़की ने पूरा बुर्का शुक्ला पहना हुआ था, बंदा आया उसने 2 गोली मारी, लड़की ने चाकू निकाला और मतलब छेद दिया था भाई को, पूरा मतलब छेद दिया था। उसके फादर का जब स्टेटमेंट आया वहां पर वो कहता है कि साहब यहाँ पर आर्मी पुलिस कहाँ थी,
इनको तो बचाने था, आप तो लड़ते हैं आपके लिए, आपने हमारे को बचाया नहीं, हमारे बंदे ऐसे ही ठोके जा रहे हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। तो वो काफी काफी परेशान रहा कि यार ये क्या है सारा, मेरे को कोई सारा फालतू में किसी ने देखा नहीं, मेरी तरफ किसी ने कुछ करा नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसी बात है। चलिए कोई बात नहीं। फिर अल बदर मुजाहिदीन का, अल बदर मुजाहिदीन एक बड़ा पुराना ग्रुप है, क्योंकि बड़ा टेढ़े मेढ़े काम करते थे ये लोग। हमजा बुरहान का ऑपरेशनल रोल अगर आपको याद होगा, जो मैंने एक दो हफ्ते पहले कवर किया था, एक बड़ा सीनियर लीडर था ये हमजा बुरहान। ये भी अल बदर का बड़ा सीनियर लीडर है, सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, ये सीनियर रिलीजियस प्रीचर रहा है, आइडियोलॉजिकल फिगर रहा है, और इसको ठोका गया 30 तारीख जुलाई को, और 30 तारीख जुलाई को ही 31 तारीख जुलाई को सियालकोट में इसका फ्यूनरल कर दिया गया। ये एक बड़ा मतलब सीनियर बंदा है, तो आप देखें ही इज हाई अप इन द फूड चेन, ठीक है जी, ये कोई ऑपरेशनल कमांडर नहीं है, ये हाई अप इन द फूड चेन है। ओके, सो दिस गाय इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। देखिए उसके बाद एक बंदा ठुका और, जिसका नाम है कारी सईद, ठीक है, कारी सईद। ओके, कारी सईद का क्लेम टू फेम जो है ना साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कारी सईद एक ऐसा बंदा है, कारी सईद एक ऐसा बंदा है लश्कर तैयबा का, जो फैमिलीज होती है ना, लश्कर तैयबा की जो फैमिलीज होती हैं, जो मतलब ये टेररिस्ट स्टूडेंट ठुकते हैं, उनकी जो फैमिलीज को कैसे संभालना है, पैसे देने हैं, वेलफेयर करना है, गायब करना है, ये सब चीजें करना है, ये इसका काम था। अब मैंने आपको 3-4 महीने से मैं ये बता रहा हूँ कि भैया इनके ना नाम वाम ढूंढने बड़े मुश्किल हो रहे हैं, इज बिकमिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पहले तो भैया क्या होता था, कोई नमाज में कोई बोल दिया, किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया, किसी ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, किसी ने कहीं डाल दिया, किसी ने कहीं डाल दिया। आजकल यार ये डालते नहीं है, ठीक है, और डालते भी हैं तो होता क्या है कि दे आर ये बहुत मतलब मारम पिटाई ठुकाई कर कुरा के बंदों को गायब कर देते हैं। तो ये जो एक क्रैकडाउन टाइप चल रहा है टेररिस्ट की फैमिलीज के ऊपर भी, उसका ये हैंडलर था। अब इसको ही ठोक दिया किसी ने। ये ठुका है 3 तारीख अगस्त को, 2 बंदे आए, घर से बाहर निकला, घर के मतलब एकदम चौखट पे ठोका है इसको, घर के अपने चौखट पे ठोक के चले गए कोई इसको, आई मीन राइट देयर इन हिज हाउस। समझ लो आप, अपने घर में कोई ठोक के चले गया, एंड देयर इज नथिंग दिस गाय और एनीबडी अराउंड हिम कुड डू। ये लेडीज एंड जेंटलमैन एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिगर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है जी। तो ये आपको समझना होगा, बिकॉज दिस इज अ गाय हु बेसिकली supported and structured the entire game.